दफ्तर से अपने बड़े सरकारी बंगले पर जाते हुए उस दिन अचानक एक ट्रक ने विपुल की कार को जोरदार टक्कर मार दी थी। कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से टूट फूट गया था। खून से लथपथ विपुल कार के अंदर ही फंसा रह गया था। वो काफी समय तक बेहोशी की हालत में उसी में पड़ा रहा। पर अफसोस, उसकी जान बचाने वाला वहां कोई नहीं था। हाँ, उसके आसपास तमाशाबीनों की भीड़ जरूर लग गई थी। सब एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे, पर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसे अस्पताल ले जाए या कम से कम पुलिस को ही बुला ले। आखिर क्यों? क्या इंसानियत मर गई थी? भला हो उसके दफ्तर के चपरासी मदन लाल का, जो भीड़ को चीरता हुआ सीधे विपुल तक पहुंच गया। बाद में उसी ने पास के एसटीडी बूथ से 100 नंबर पर कॉल करके पुलिस को बुलाया। जब तक पुलिस विपुल को पास के नर्सिंग होम लेकर पहुंची, तब तक उसके शरीर से काफी खून बह चुका था। मदन लाल इंसानियत की मिसाल बन गया। वो काफी समय तक अस्पताल में ही रुका रहा। उसने दफ्तर फोन करके बड़े साहब राजबीर को भी बुला लिया था, जो वहीं पास में रहते थे। विपुल के एक रिश्तेदार भी खबर मिलते ही अस्पताल पहुंच गए थे। गांव दूर था और बूढ़े माँ बाप की हालत भी ठीक नहीं थी, इसीलिए किसी ने वहां खबर भेजना ठीक नहीं समझा। वैसे भी उस गांव में संचार का कोई खास साधन नहीं था। इमरजेंसी में तार भेजने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। विपुल की पत्नी सोनम अपने सास ससुर और नंद रिंकी के साथ गांव में ही रहती थी। वो 2 साल पहले ही गौना कराकर अपने ससुराल आई थी। उसकी और विपुल की शादी बचपन में ही हो गई थी, जब दोनों की उम्र मुश्किल से 12 या 13 साल रही होगी। गांव में रहने के कारण सोनम की पढ़ाई 9वीं कक्षा के बाद छूट गई थी, पर विपुल, उसने 5वीं के बाद अपने चाचा के पास शहर आकर पढ़ाई जारी रखी। उसने अच्छी खासी पढ़ाई की, शहर ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया। मगर इसी शहर की हवा ने उसका मन भी चंचल बना दिया था। वैसे भी वह सोनम से हर मामले में बेहतर था। शादी के समय तो विपुल को कोई समझ नहीं थी, पर जब गौने के बाद विदा होकर सोनम उसके घर आई और पहली बार अपनी जवान नज़रों से उसने उसे देखा, तभी उसका मन उससे उचट गया था। यहाँ तक कि गौने की पहली रात भी वह सोनम से दूर ही रहा। सोनम कामकाज में भी उतनी माहिर नहीं थी जितनी विपुल ने अपनी पत्नी से उम्मीद की थी। वह गांव की पली बड़ी लड़की थी। शक्ल सूरत और पढ़ाई लिखाई में भले ही कम थी, लेकिन माँ बाप से उसे अच्छे संस्कार जरूर मिले थे। उसने विपुल की अनदेखी के बावजूद उसके बूढ़े माँ बाप और छोटी बहन रिंकी का साथ कभी नहीं छोड़ा। माँ बाप के लाख कहने पर भी जब विपुल उसे शहर ले जाने को राजी नहीं हुआ, तब भी उसने कोई जिद नहीं की। न ही अकेले शहर जाने का उसने विरोध किया। कुछ भी नहीं। शहर आकर विपुल अपने दफ्तर और रोजमर्रा के कामों में इतना बिजी हो गया कि गांव जाना ही भूल गया। उसे अपने माँ बाप से भी अब कोई खास लगाव नहीं रहा था, क्योंकि वह अपनी बेढंगी शादी के लिए काफी हद तक उन्हीं को कसूरवार मानता था। तनख्वाह मिलने पर घर पैसे भेज देता था और कभी कभार एक चिट्ठी भी लिख देता माँ बाप और बहन का हालचाल पूछने के लिए, पर इससे ज्यादा कुछ नहीं। 3-4 दिन आईसीयू में रहने के बाद अब विपुल को प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। दफ्तर के कई साथी तन मन और धन से उसकी सेवा में लगे थे। बड़े साहब वो तो लगातार उसकी सेहत पर नजर रखे हुए थे। नर्सिंग होम में जहां सीनियर सर्जन डॉक्टर उदयचंद उसका इलाज देख रहे थे, वहां की सबसे काबिल नर्स अर्चना तिवारी उसकी 24 घंटे की निगरानी में थी। अर्चना जितनी काम में माहिर, उतनी ही सरल स्वभाव की। सूरत से भी किसी फिल्मी नर्स से कम नहीं लगती थी वो। उसकी दिन रात की सेवा और बेहतर इलाज के चलते विपुल को जल्दी ही होश आ गया था। उस समय उसके पास अर्चना ही थी। विपुल को बेचैन देखकर अर्चना ने उसे सहारा दिया और उसके सिरहाने तकिया रख दिया। अगले ही पल उसने शीशी से एक चम्मच दवा निकाली और आहिस्ता से उसके मुंह में डाल दी। विपुल कुछ कहना चाहता था, पर पूरे चेहरे पर पट्टियां बंधी थीं। वह कुछ भी कह पाने में नाकाम था। अर्चना ने हल्की मुस्कान के साथ उसे इशारे में चुप रहने को कहा।
अर्चना की निजी जिंदगी भी बहुत खुशहाल नहीं थी। उसका पति रवि अब इस दुनिया में नहीं था। उसकी 5 साल की एक प्यारी सी बेटी थी तनु, जो हर पल उसके साथ रहती थी। रवि सेना में कर्नल था। जब तनु अर्चना के पेट में थी, उन्हीं दिनों बॉर्डर पर सिक्योरिटी का जायजा लेते समय एक आतंकी हमले में उसकी जान चली गई थी। उस एक पल ने अर्चना की दुनिया तोड़ दी थी, लेकिन रवि की निशानी के लिए वह जिंदा रही। उसने ठान लिया था अब वह अपना जीवन लोगों की सेवा को समर्पित करेगी। थोड़ी देर तक कमरे में एक अजीब सी शांति छाई रही। तभी विपुल ने कुछ बुदबुदाया। शायद उसे प्यास लगी थी। अर्चना तुरंत समझ गई। प्यार से उसने गिलास उठाया, रुमाल से विपुल के सूखे होठों को पोंछा और फिर पास रखे स्टूल पर बैठकर 8-10 चम्मच पानी धीरे धीरे उसके मुंह में डाला। फिर वह उसका सिर सहलाने लगी, बहुत आहिस्ता, बहुत ममता से। ये देखकर विपुल की आंखें नम हो गई थीं। अर्चना को विपुल के बारे में सब कुछ पहले से पता था। डॉक्टर साहब ने उसे सब बता दिया था। नर्सिंग होम में विपुल के दफ्तर से आने जाने वालों की भीड़ देखकर ही उसके रुतबे का अंदाजा लग जाता था। कुछ दिनों के इलाज के बाद अब विपुल थोड़ा थोड़ा हाथ पैर हिलाने लगा था। बोल तो वह अब भी नहीं पाता था, पर हाँ, अब वह किसी चिट पर लिखकर अपनी बात डॉक्टर या नर्स को आसानी से बता देता था। कभी जब अर्चना की रात की ड्यूटी होती, तब भी वह पूरी मुस्तैदी से उसकी सेवा में लगी रहती। एक दिन सुबह जब अर्चना अपनी ड्यूटी पर आई, तो विपुल बहुत खुश नजर आ रहा था। अर्चना के आते ही विपुल ने उसे एक चिट दी, जिस पर लिखा था, आप बहुत अच्छी हैं, थैंक्स। चिट के जवाब में जब अर्चना ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुरा कर कहा, वेलकम, तो विपुल की आंखें भर आई थीं। उस दिन जब विपुल ने धीरे से आई लव यू कहा, तो अर्चना शर्मा कर रह गई थी। अर्चना का साथ पाकर विपुल के मन में जिंदगी को नए सिरे से जीने की इच्छा बलवती हो उठी थी। जब तक अर्चना उसके पास रहती, उसके दिल को बड़ा ही सुकून मिलता था। एक दिन अर्चना की गैरहाजिरी में जब विपुल ने वार्ड बॉय से उसके बारे में कुछ जानना चाहा, तो वार्ड बॉय ने अर्चना की जिंदगी की एक एक परतें उसके सामने खोलकर रख दी थीं। अर्चना की कहानी सुनकर विपुल भावुक हो गया था। आंखें नम थीं, दिल भारी हो गया था। उसी पल उसने अर्चना को अपनाने और उसे एक नई जिंदगी देने का मन बना लिया। उसने ठान लिया, कैसे भी हो, मैं अर्चना को अपनी पत्नी बनाकर ही दम लूंगा। पर सवाल ये था, एक पत्नी के होते हुए वह दूसरी शादी कैसे करता। उस दिन अस्पताल से छुट्टी मिलते ही विपुल दफ्तर के कुछ काम निपटाकर सीधा अपने गांव चला गया। जब वह सुबह गांव पहुंचा, तो घर वाले हैरान रह गए, जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। बूढ़े माँ बाप की आंखों में तो आंसू आते आते रह गए। घाव के निशान उसके चेहरे और शरीर पर थे, पर दिल में अर्चना की छवि थी। सारा माहौल भावुक हो गया था। आसपास के लोग, चेहरे पर तरह तरह के भाव, पूरे घर में अजीब सा माहौल। विपुल के घर के दरवाजे पर लोग इकट्ठा हो गए थे। सभी घर के अंदर का नज़ारा देखने को बेताब थे। विपुल, जो बहुत कम दिनों के लिए गांव आया था, बस यही चाहता था कि सोनम किसी तरह तलाक के लिए मान जाए और फिर वो जल्दी से शहर लौट जाए। लेकिन घर का माहौल अचानक ऐसा बदल गया कि विपुल असमंजस में पड़ गया। उस दिन पूरा समय सोनम उसकी खातिरदारी में लगी रही। कभी कोई पकवान बना लाती, तो कभी कुछ और, पर विपुल पर उस सारी मेहमाननवाजी का कोई असर नहीं हो रहा था। सोनम ने तो उसके सारे कपड़े भी अपने हाथों से साफ किए थे। इतने दिनों बाद पति को घर में देखकर सोनम तो जैसे फूली नहीं समा रही थी। दिन भर की भीड़भाड़, रिश्तेदारों की चहल पहल और ऊपर से सफ़र की रात भर की थकान, इन सब के कारण उस रात विपुल को जल्दी ही नींद आ गई। सोनम ने अपना और उसका बिस्तर साथ साथ ही बिछा रखा था, पर विपुल, उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह दलान में पड़े तख्त पर ही जाकर सो गया। लेकिन नींद कहाँ आने वाली थी। मच्छरों और मक्खियों ने तो जैसे कसम खा ली थी कि उसे सोने नहीं देंगे। थकान के बावजूद वह करवटें बदलता रहा और फिर देर रात तक वह अर्चना और अपनी जिंदगी के उलझे धागे सुलझाने में ही उलझा रहा। भविष्य की योजनाओं ने उसे वैसे ही बेचैन कर रखा था।
करीब 2 बजे, जब उसे दोबारा नींद आने लगी, तभी उसे अपने पैरों के पास कुछ सरस राहत सी महसूस हुई। ये क्या? वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसने देखा, सोनम। हाँ, सोनम उसके पैरों पर अपना सिर रखे सुबक रही थी। उसकी सिसकियों की आवाज़ उस रात की खामोशी को चीर रही थी। पास ही मच्छर भगाने वाली बत्ती जल रही थी, चारों ओर धुएं का घेरा बन चुका था। पर सोनम को उस धुएं से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस उसके पैरों पर सिर रखे रोए जा रही थी। उसके उठते ही सोनम उससे लिपट गई और फिर बिलख बिलख कर रोने लगी। सोनम रोते हुए बोलती जा रही थी, इस बार मुझे भी शहर ले चलो। मैं अब अकेली गांव में नहीं रह सकती। भले ही मुझे अपनी दासी बनाकर रखना, पर अब अकेली छोड़कर मत जाना, नहीं तो मैं कुएं में कूदकर मर जाऊंगी। सोनम की ये दशा देखकर अचानक विपुल के मन में उसके प्रति कुछ नर्म, भावुक से जज्बात जाग उठे। वो अपने दिलो दिमाग में हाल ही में बुने गए सपनों को भूलकर सोनम की ओर मुखातिब हो चला था। जब सोनम ने बातों बातों में बताया कि मैंने तो शहर चलने के लिए ABCD ही नहीं, अंग्रेजी की कई कविताएं भी मुंह जबानी याद कर रखी हैं, तो विपुल उसके भोलेपन पर मुस्कुरा उठा और उस हंसी में एक अजीब सी मिठास थी। आज पहली बार उसे सोनम का चेहरा बहुत अच्छा लगा था। उसके मन में सोनम के लिए प्यार का एक जोरदार ज्वार उमड़ पड़ा। वो उसकी कमियों को भूलकर पल भर में ही उसके आगोश में समा गया। एक ही रात और कुछ पलों के सच्चे प्यार ने जहां विपुल के कई पुराने सपनों को तोड़ दिया, वहीं उसके दिलो दिमाग में कई नए सपनों की बुनाई भी शुरू हो गई थी। अब वह सोनम को तन, मन और धन सब कुछ से अपनाने को तैयार था। पर सवाल ये था, शहर जाकर वह अर्चना को क्या जवाब देगा? जब अर्चना को ये पता चलेगा कि वह पहले से ही शादीशुदा है और अब तक का उसका प्यार बस एक नाटक निकला, तो उसके दिल पर क्या बीतेगी? इन्हीं उलझनों में उलझा विपुल सोनम से बस इतना कह पाया, मैं अगले हफ्ते तुम्हें लेने गांव आऊंगा। अगली ही सुबह वो शहर के लिए रवाना हो चला। पर इस बार उसका दिल बहुत भारी था। किसी तरह से अर्चना से मिलकर उससे अपनी गलतियों की माफ़ी मांगना चाहता था। अपने बंगले पर पहुंचकर वह नहा धोकर सीधा नर्सिंग होम पहुंचा, पर वहां अर्चना से उसकी मुलाकात नहीं हो पाई। पता चला कि आज वह नाइट ड्यूटी पर थी। वहां से किसी तरह पूछता पूछता वह अर्चना के घर जा पहुंचा, पर वहां दरवाजे पर ताला लटका मिला। एक पड़ोसी ने बताया, वो तो अपनी बेटी के स्कूल गई हुई है। मायूस होकर रात को नर्सिंग होम में अर्चना से मिलने की सोचकर विपुल सीधा अपने दफ्तर चला गया। आज उसका दिन बड़ी मुश्किल से कट रहा था। वह चाहता था कि किसी तरह जल्दी से रात हो जाए और वह अर्चना से मिलकर उससे माफ़ी मांग ले। रात के 7 बजने वाले थे। अर्चना के नर्सिंग होम आने का समय हो चुका था, इसलिए तैयार होकर विपुल भी नर्सिंग होम की ओर बढ़ चला। मन में अपनी और अर्चना की ओर से आते जाते सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते वो कब नर्सिंग होम के गेट तक पहुंच गया, उसे पता ही नहीं चला। रिसेप्शन पर पता चला कि अर्चना प्राइवेट वार्ड के कमरे नंबर 3 में किसी मरीज की सेवा में लगी है। किसी तरह से इजाज़त लेकर वह सीधा 3 नंबर कमरे में घुस गया, पर वहां का नज़ारा देखकर वह पल भर को ठिठक गया। अर्चना एक नौजवान मरीज के एकाध कपड़े पहने हुए शरीर को गीले तौलिए से पोंछ रही थी। विपुल को आगे बढ़ता देख उसने दरवाजे पर ही रुक जाने का इशारा किया। विपुल चुपचाप वहीं ठिठक गया। मरीज का बदन पोंछने के बाद अर्चना ने उसे दूसरे धुले हुए कपड़े पहनाए। फिर उसने अपने हाथों से एक कप दूध पिलाया और कुछ बिस्कुट भी तोड़ तोड़ कर खिलाए। फिर वो उसे अपनी बाहों के सहारे बिस्तर पर सुलाने की कोशिश करने लगी। जब मरीज को नींद नहीं आई तो अर्चना उसके सिर पर हाथ फेरते हुए थपकी देकर उसे सुलाने की कोशिश करने लगी। उसके ममता भरे बर्ताव से मरीज को थोड़ी ही देर में नींद आ गई। जैसे ही मरीज को नींद आई, विपुल लपककर अर्चना के पास आ गया। उसने अर्चना का हाथ पकड़ना चाहा, पर अर्चना झट से छिटककर दूर खड़ी हो गई। अरे, ये क्या कर रहे हैं आप वही हैं ना जो कुछ दिन पहले यहाँ एक सड़क हादसे के बाद भर्ती हुए थे। अब आपको क्या दिक्कत है?
अर्चना ने सख्ती से पूछा। अरे, ये क्या कह रही हो तुम? विपुल थोड़ा परेशान होकर बोला, ऐसी अजनबियों जैसी बातें क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारा वही विपुल हूँ, जिसने तुम्हारे प्यार के बदले तुमसे उतना ही प्यार किया था। हम जल्दी ही शादी करने वाले थे, कहता हुआ वो फिर उसके करीब आ गया। अर्चना ने ठंडी सांस लेकर कहा, मिस्टर, आप विपुल हैं या सुपुल? आपकी बातें मेरी समझ से बाहर हैं। आप किस प्यार और किस शादी की बात कर रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रही। देखिए, मैं एक नर्स हूँ। मेरा काम है मरीजों की सेवा करना। भला इसमें प्यार और शादी कहाँ से आ गई? तो क्या आपने मुझे भी महज एक मरीज के अलावा कुछ नहीं समझा? विपुल बौखलाते हुए बोला। अर्चना ने मरीज की ओर देखते हुए उसे धीरे धीरे बोलने का इशारा किया और फिर उसे खींचते हुए दरवाजे तक ले गई। वह फुसफुसाकर बोली, देखिए, आपको गलतफहमी हुई है। हम यहाँ प्यार करने नहीं, बल्कि अपने मरीजों की सेवा करने आते हैं। अगर हम मरीजों के साथ प्यार व्यार और शादी वादी के चक्कर में पड़ने लगे तो हमारे घर में हर दिन एक नया पति दिखाई देगा। प्लीज, आप यहाँ से जाइए और मेरे मरीज को चैन से सोने दीजिए। इस बीच मरीज ने अपनी आंखें खोल लीं। उसने अर्चना से पानी पीने का इशारा किया। अर्चना तुरंत जग में से पानी निकालकर चम्मच से उसे पिलाने बैठ गई। पानी पिलाते पिलाते वो मरीज के सिर को भी सहलाए जा रही थी। विपुल अर्चना से जिस बात के लिए माफी मांगने आया था, वो बात तो उसके दिल में ही रह गई। उसे तसल्ली हुई कि अर्चना के मन में उसके प्रति ऐसी कोई बात कभी आई ही नहीं थी, जिसे सोचकर उसने दूर तक के सपने देख लिए थे। अर्चना विपुल से बस हल्की सी मुस्कान के साथ सॉरी कहती हुई अपने मरीज की तीमारदारी में फिर से लग गई। विपुल ने कमरे से बाहर निकलते हुए एक नज़र अर्चना और उसके मरीज पर डाली। मरीज को लगी हुई ग्लूकोज की सुई शायद निकल गई थी, इसलिए वह कराह रहा था। अर्चना उसे प्यार से पुचकारते हुए सुई को फिर से ठीक करने में लग गई थी। अर्चना की बातों और आज के उसके बर्ताव ने विपुल के मन का सारा बोझ जैसे हल्का कर दिया था। कभी कभी मन कितनी गलतफहमियां पाल लेता है ना? फिर हमें सब कुछ वैसा ही नजर आता है जैसा मन चाहता है। खैर, आज रात विपुल को जमकर नींद आई थी। एक हफ्ते तक दफ्तर के कामों में बिजी रहने के बाद विपुल दोबारा अपने गांव जाने वाली रेल में सवार था। रेल भी जैसे उसे सोनम तक जल्दी पहुंचाने के लिए पटरियों पर सरपट दौड़ रही थी। जो गांव उसे कल तक काटता था और जिसकी ओर वो मुड़कर भी नहीं देखना चाहता था, आज वही गांव उसे अपनी गोद में समाने को बेताब लग रहा था। तो बस आज की कहानी में इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।